मेरी फाइल ही गुम कर दी तहसीलदार साहब ने। मुझे शक है कि उन्होंने पैसे खाए। Unequal distribution of land between two brothers led to the daily fights in the Chida village of the Doda district. It has been 3 years since the last time they fairly met each other, but the fight continues according to the victim. While one of them claims that I got a small amount of land and he challenged it with the Tehsil administration. Recently, after the transfer of Tehsildar Thatri, the case was taken up by the newly appointed Tehsildar Thatri. The victim says that the newly appointed Tehsildar is not taking any action against the law offender, his brother, for violating stay orders. According to the newly appointed Tehsildar Thatri, he is currently studying these cases and surely will act and dispose of them. मोहम्मद शरीफ है, मैं चीड़ा में रहता हूँ। मेरा भाई मोहम्मद इकबाल के साथ 3-4 साल से ज़मीन का झगड़ा है, जो कि उसके पास 3-4-5 कनाल रकबा ज़्यादा है और हमने भाईबंदी तौर पे उसको बोला था, मगर उसने वहाँ से दाड़े लगाए और धमकियाँ दी। क्या उसके बाद हमने एसडीएम ठाठरी साहब के पास दरख्वास्त दी हिस्सा बराबरी करने के लिए, जो कि 3 साल पहले हमने दरख्वास्त दी है पहले। अब 3 साल से वहाँ मतलब उसकी इंक्वायरी चली, रिपोर्टिंग चली। अभी 6 महीने पहले पटवारी साहब ने उसकी रिपोर्ट दी। उसके बाद नायब साहब ने उसको बुलाया तहसील में और उसकी 2-3 पेशियाँ भी हुई है। उसने भी रिपोर्ट लिखी, फिर ऑफिस कानगो को दे दी फाइल। अब जबकि तहसीलदार साहब जो थे पुराने वाले वो ट्रांसफ़र हो गए, नायब साहब भी और तहसीलदार साहब भी। अब नया तहसीलदार साहब आया तो मैंने तहसील साहब के पास फिर दरख्वास्त दे दी, सर ऐसे मसला है। तो उन्होंने फ़ाइल मंगवाई और 1 हफ़्ते का टाइम मुझसे मांगा कि भाई 1 हफ़्ते के बाद मैं इसका फ़ैसला करूँगा। और जब 1 हफ़्ते के बाद में गया तो फ़ाइल उसने गायब भी कर दी क्या, और मुझर को वहाँ से दाड़े मारने लगा। हाँ जी, आपने हिस्सा किया है, वो किया है, ये किया है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्या, जबकि क्लियर सिटी आर्डर उसको हुआ है। और जो भाई मोहम्मद इकबाल है उसने वहाँ खिलाफ वर्जी की, वहाँ महारू के दरख्त काटे, पत्थर काट रहा है, पत्थर निकाल रहा है, बेच रहा है और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई क्या। अभी आपकी क्या डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन? डिमांड है कि मेरी फाइल ही गुम कर दी तहसीलदार साहब ने। मुझे शक है कि उन्होंने पैसे खाए और फाइल को ही गुम किया और दोबारा वो क्या बोलते हैं और रिकॉर्ड मांगने लगे, बहानाबाजी करने लगे। तो ये हाल है कि 3-4 साल से हम वहाँ चल रहे हैं, तो हमारे हक़ में कोई भी बात नहीं हो रही है। मेरा नाम आबिद हुसैन लोन है, वल्दे मोहम्मद शरीफ। जैसे कि आपको मेरे वालिद साहब के हमज़मानी आपने सुना कि क्या मामला थे। हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का जो मसला है पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, जिसमें हमने एज ए प्रोसीजर और रूल एंड रेगुलेशन के तहत हमने एसडीएम साहब को वक्तन फ़वक्तन जो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स, उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने रेफ़र करा। जो पहले तहसीलदार सर यहाँ पे थे जिनका नाम चंद्रशेखर है, उनके पास, उसके पास नायब के पास, उसके बाद मौके पर पटवारी आया और उसने वहाँ पे बाज़ाब्ता जो देखा, ये है अवलार जो हमारे खसरा नंबर है, उनके खसरा नंबर 75, 76, 252, 74 और 253 और 74 जो पटवारी ने दिया। और मौके पर आए हुए पटवारी ने तहसीलदार को ये रिपोर्ट दी कि वहाँ पे जो है कम से कम 8-9 कनाल जो है वो ज़्यादा रकबा मोहम्मद इकबाल जो मोहम्मद शरीफ के भाई हैं, जबकि हमारे पास जो ज़मीन है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो भी पटवारी साहब ने यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2-2.5 कनाल हमारे पास है। तो हमने बार बार यही प्रोसीजर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, जो हमारे बुनियादी हुकूक है, चाहे हम आर्टिकल 14 की बात करें, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो वायलेट करा गया। उसके बाद आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ वो वायलेट करा गया। आर्टिकल 300A जिसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो हमारे संविधान में फ्रेम किया गया है 1947 से भी पहले, तो उन चीज़ों को वायलेट करा गया। अब जब ये उन्होंने जो पहले हमारे तहसीलदार सर थे विद द डायरेक्शन ऑफ द एसडीएम, उन्होंने टोटली जो है उस ज़मीन जो मुतनाज़ा ज़मीन है जो तनाज़े में आ चुकी है 2 ब्रदरों के दरमियान में, उस पर सिटे लगा दिया कि इकबाल अहमद लोन जो है वहाँ पे किसी भी तरह की तामीर या किसी तरह भी खरीद फरोख्त या लेन देन या कोई भी पेड़ वगैरह नहीं काट सकता है। लेकिन इसके बावजूद हुक्म इब्तनाई के दवामी के बाद भी, सिटे आर्डर के बाद भी इकबाल ने वहाँ पे जो है बहुत सारे पेड़ काटे। कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है, कभी जेसीबी को लगाता है, कभी वहाँ से पत्थर निकाल कर बेचता है। अब जब नए तहसीलदार साहब यहाँ पे आए
तो विद द रेफरेंस ऑफ द जो पहले हमने हुक्म सिटे जो तहसीलदार साहब ठाठे ने दिया था, वही फ़ाइल लेकर हम क्या कहते हैं जो नए तहसीलदार यहाँ पे साहिल सर आए हैं, जो नई उनकी पोस्टिंग हुई है, वालिद साहब जब उनके पास गए तो उन्होंने वहाँ पे मिसबिहेव किया और यही क्लियर तौर पर ये कहा कि यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ। तो हम यही एसडीएम साहब से एक बार फिर, क्योंकि हु इज़ द हायर अथॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं मामलात को करने के लिए, इन्हीं जो भी मामलात इस तरह के आते हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे अपॉइंट करा है, लेकिन तहसीलदार ने टोटली रिफ्यूज़ करा कि ये फ़ाइल जो है हम यहाँ पे इसका आपका मसला हल जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हम सिर्फ यही प्रोटेक्शन मांगते हैं। वी वांट टू प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड 300A। और फौरी तौर पर हम इस तहसीलदार के ख़िलाफ़ जो है, अगर इन्होंने विद इन 2 और 3 डेज़, क्योंकि आज हॉलीडे है, अगर उन्होंने उसके ख़िलाफ़ फिर सिटे आर्डर या उसको नोटिस नहीं निकाली तो हम जो है इसके लिए जुडिशरी का सहारा लेंगे और अपने हकूक़ जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं पायमाल हो रहे हैं उनको हासिल करने की पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की द्वारा जो है हम उनको हासिल करेंगे। और एसडीएम साहब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मौके पर आए, और आए दिन इकबाल जो है कभी मर्डर करने की धमकी, आए दिन वो उसकी बीवी होती है, उसका लड़का होता है, अलग अलग इसला लेकर ज़मीन में होते हैं और वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जारी व सारी रख रहे हैं। लेन देन का मसला है, चाहे पेड़ पौधों काटे, अभी जो है उसने कम से कम तीन पेड़ काटे हैं जिनकी इस वक्त कीमत जो है 1.5 लाख है। तो अगर हमको तहसीलदार साहब ने उसको नोटिस निकाली और इस केस के बारे में कम से कम 3 हीरिंगें हुई तहसीलदार के साहब के पास कि उसको क्लियरली बताया गया कि तू जो है ये रकबा तेरे पास जो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी डायरेक्शन हमारे कानून जो मुहैया करता है उसके तहत तुझे जो है अपने भाई को देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद वो उसी ज़मीन में उन्हीं खसराज नंबर में जो उसने एनकरेजमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सो मेनी इंटरनेशनल एजेंसीज, या हम कहेंगे कि डरा धमका के उसको कब्ज़े में रखा है, तो उस पर जो है वो आए दिन पेड़ पौधे जो हैं जो मतलब जिनकी कीमत जो है मतलब इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 3-4 पेड़ तो उसने काटे। सिटे आर्डर एसडीएम की रिपोर्ट के बाद भी एसडीएम ने उसको पाबंदी लगा दी, तहसीलदार साहब ने पाबंदी लगा दी, लेकिन वो छुट्टी के वक्त जो है अलग अलग निकाब पोश लोगों को वहाँ पे लाता है, वो कटर साथ लाते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ पौधों को रातों रात जो है वो पत्थरों को जो है गाड़ियों में वहाँ से, क्योंकि रोड है वहाँ पे मशीन लगाता है और गाड़ियों को भी वो लोड करके बेचते हैं। फाइनल डिमांड क्या है आखिरकार इस केस के रिलेटेड? हमारी यही डिमांड रहेगी, चाहे वो लेफ्टिनेंट गौर, क्योंकि ये मैंने ग्रेवन सेल में भी ये रिपोर्ट डाली है जिसका नंबर जो है कंप्लेंट नंबर है 999024358990, जो ग्रेवन सेल में ऑलरेडी फाइल मतलब मैंने पहुंचाई है और उसका रेस्पॉन्स अभी आ रहा है। लेकिन तहसीलदार साहब जो वक्त के इस वक्त तहसीलदार साहब हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर उस ज़मीन पर जो मुतनाज़ा है, जिसमें तनाज़ा उठ चुका है पिछले 2-3 सालों से, इस केस को फौरी तौर पर मुनासिब तौर पर जो है कंसिडर करें और हमारा हक जो पायमाल हो रहे हैं उनको जो है हमको दिया जाए।